हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023 नए सत्र के बारे में। इसमें कि अक्सर अभिभावकों के यह प्रश्न रहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म कब भरे जाएंगे। इसके बाद दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए जिससे कि हम अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवा सकें। इसके साथ साथ एक साथ कितने स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कितनी होनी चाहिए स्कूल से घर की दूरी। इसके बाद क्या दाखिले के लिए कोई परीक्षा देनी होती है या बिना परीक्षा के ही दाखिला होता है। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म हैं वो कब तक भरे जाएंगे। तो केंद्रीय विद्यालय रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भरने से पहले अपनी ऑफिशियल साइट पर एक नोटिस जारी करता है जिसमें कि वह एडमिशन से संबंधित सारी जानकारियां देता है। वैसे 15 फरवरी से लगभग रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि लास्ट मार्च तक या फिर अप्रैल तक प्रक्रिया चलती रहती है, जो कि 15 से 20 दिनों तक केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन होते रहते हैं। तो इसी अवधि के दौरान हमें अपने बच्चे का एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वह केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद बात करते हैं कि दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो बच्चे के दाखिले के लिए उम्र जो है वह 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक होनी चाहिए। हालांकि अभी पिछले सत्र से ही इस उम्र को लागू किया गया है। इसके पहले यह उम्र 5 से लेकर 7 वर्ष थी, जो कि अब केंद्रीय विद्यालय ने इसको बढ़ा करके 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष कर दिया है। तथा कक्षा 2 में भी एडमिशन के लिए जो उम्र है वह 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष होती है। अब एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर कक्षा 1 में भी 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष उम्र है तथा कक्षा 2 में भी 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष उम्र है, तो हम अपने बच्चे का एडमिशन कक्षा 1 में या फिर कक्षा 2 में करवाएं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने बच्चे का एडमिशन कक्षा 1 में ही करवाना चाहिए, क्योंकि कक्षा 1 में एडमिशन होना सरल भी होता है, क्योंकि सारी जो सीटें होती हैं वह कक्षा 1 से ही भरी जाती हैं। तथा कक्षा 2 में एडमिशन ऐसी स्थिति में होता है जब कोई सीट को छोड़ देता है, जैसे कि किसी बच्चे के माता पिता का जो ट्रांसफर हो जाए तो वो सीट वैकेंट हो जाती है, तो वो बची हुई सीटों पर ही एडमिशन होता है। जबकि कक्षा 1 में एडमिशन शुरू से सारी सीटों का होता है, तो कक्षा 1 में एडमिशन होना आसान होता है। तो कक्षा 1 में ही हमें अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि एक साथ कितने स्कूलों में कर सकते हैं आवेदन। जैसे आप कहीं ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जिसमें एक से अधिक केंद्रीय विद्यालय हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि हम एक साथ कितने स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने बच्चे के एडमिशन के लिए 3 स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कितनी होनी चाहिए स्कूल से घर की दूरी। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय अपने घर से लेकर के स्कूल तक की जो दूरी है उसके लिए भी कहता है। तो अगर RTE कोटा के थ्रू हम अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाते हैं तो हमारे घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर के अंदर में होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं क्या दाखिले के लिए कोई परीक्षा देनी होती है। तो केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है। केंद्रीय विद्यालय में जो दाखिले होते हैं वह लॉटरी सिस्टम के द्वारा होते हैं। हालांकि केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना ही केंद्र के कर्मचारियों के लिए, इसके बाद राज्य के कर्मचारियों के लिए, यानी कि
कुल मिलाकर के कर्मचारियों के लिए ही की गई थी। तो इसमें केंद्र के कर्मचारियों को तथा राज्य के कर्मचारियों को लाभ मिलता है इसका। इसके बाद अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो अदर पर्सन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती है, इसमें लॉटरी सिस्टम के द्वारा ही बच्चों का एडमिशन होता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।